Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एरेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने एरे क्या होता है, एरे पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन जैसे कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं, एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कैसे करते हैं, एलिमेंट को शॉर्ट कैसे करते हैं, एरे कितने टाइप के होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस में हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एरे के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो सी लैंग्वेज को लर्न करने की अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स सी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पॉइंटर की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर सकते हैं। मेमोरी के अंदर किसी भी एड्रेस को किसी भी लोकेशन पे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉइंटर अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं: इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग पॉइंटर्स, accessing and assigning address of a variable, accessing value and address of a variable, pointer arithmetic expressions, advantages and applications of pointer। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर के साथ। पॉइंटर होता क्या है? सी लैंग्वेज के अंदर पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सेम डेटा टाइप के वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करता है, एड्रेस को कंटेन करता है। यानी कि अगर हमने कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप का पॉइंटर दूसरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है, एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो वेरिएबल जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, या आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और लॉन्ग, डबल, इन सब का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। या फिर जो भी आपके डेराइव्ड डेटा टाइप में एरे है, एरे के लिए हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जैसे कि स्ट्रक्चर, यूनियन, फंक्शंस, इन सब के लिए भी हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन एक पॉइंटर के लिए भी हम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर को भी पॉइंट कर सकता है, दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का भी एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पे पॉइंटर को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, तो डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एक वेरिएबल है जो कि नॉर्मल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 50 है और ये मेमोरी पे किसी एड्रेस 101 पे स्टोर्ड है। यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि इस वेरिएबल जिसकी वैल्यू 50 है उसका एड्रेस होल्ड करता है। और तो इस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू के अंदर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू में जो वेरिएबल है उसका एड्रेस है, और ये पॉइंटर वेरिएबल खुद 2047 मेमोरी एड्रेस पे स्टोर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पॉइंटर वेरिएबल ptr एक दूसरे वेरिएबल var को पॉइंट कर रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल ptr के अंदर वेरिएबल var का एड्रेस स्टोर्ड है। तो पॉइंटर को हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कैसे करते हैं? तो पॉइंटर को यूज करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हम उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, उस पॉइंटर वेरिएबल को उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करते हैं, और एड्रेस असाइन करने के बाद में उस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू हम उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग पॉइंटर्स की। तो किसी भी सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम एस्ट्रिक सिंबल को यूज करते हैं। तो एस्ट्रिक सिंबल को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं, जो कि आपके किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को डी रेफरेंस करने के लिए यूज में लेते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। डेटा टाइप, उसके बाद में एस्ट्रिक सिंबल, और उसके बाद में ptr नेम, यानी कि जो भी हम पॉइंटर का नेम, पॉइंटर वेरिएबल को जो भी नेम असाइन करना चाहते हैं वो नेम। तो ये पॉइंटर वेरिएबल का जो नेम है वो आपके आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए
यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का पॉइंटर p1, कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर p2। तो यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो किसी भी पॉइंटर का बेस टाइप है, और ये आपका सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी वैलिड डेटा टाइप होना चाहिए। और ptr जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ptr नेम ये पॉइंटर वेरिएबल का नेम है, जो कि आपका वैलिड आइडेंटिफायर नेम होना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंटर वेरिएबल के साइज की। तो पॉइंटर वेरिएबल का जो साइज होता है वो मशीन के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर हम 32 बिट मशीन यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर 32 बिट है, प्रोसेसर 32 बिट है, तो उस केस में एक पॉइंटर जो है वो 4 बाइट या फिर 32 बिट मेमोरी स्पेस लेगा। और अगर हमारा मशीन का आर्किटेक्चर 64 बिट है, या फिर हम यूँ कहें कि प्रोसेसर जो है वो 64 बिट प्रोसेसर है, तो उस केस में जो पॉइंटर वेरिएबल की साइज जो है वो 8 बाइट्स यानी कि 64 बिट्स होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोसेसर का आर्किटेक्ट जो भी प्रोसेसर का साइज होता है यानी कि 32 बिट या फिर 64 बिट, तो प्रोसेसर उतने ही लेंथ ए मेमोरी एड्रेस को एक बार में एक्सेस कर सकता है। तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल का साइज हम साइज ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जिस भी वेरिएबल का एड्रेस हम उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना। तो अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कोई भी एड्रेस स्टोर नहीं करना चाहते, तो हम सिंपली उसके अंदर नल वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। और नल वैल्यू का सिंपल सा मीनिंग यही है कि उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हमने किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं किया। तो जब भी अगर किसी पॉइंटर के अंदर नल वैल्यू स्टोर्ड है, तो उस पॉइंटर को हम नल पॉइंटर कहते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर हमने p1 जो इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर है, उसके अंदर नल वैल्यू स्टोर किए, तो ये अपने आप में p1 जो है एक नल पॉइंटर है। अब बात करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम एड्रेस को कैसे असाइन करेंगे, और जो आपका वेरिएबल के एड्रेस को कैसे एक्सेस करेंगे। तो किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम एम्परसेंड, जिसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, उसको यूज करते हैं। तो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हम राइट करते हैं %x या फिर एड्रेस ऑफ x, तो यह स्टेटमेंट हमें x वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न करेगा। तो किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो एक कांस्टेंट होता है और एक अनसाइंड वैल्यू होता है। तो अनसाइंड वैल्यू होता है, तो अनसाइंड वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम जब प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, या फिर किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम %u या फिर %p जो एज ए कंट्रोल स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर x वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना हो, तो सिंपली हम प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर राइट कर सकते हैं प्रिंटफ डबल कोट्स में %u, एम्परसेंड ऑफ x, यानी कि यह स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा ये x के एड्रेस को प्रिंट करेगा। अब बात करते हैं कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को किसी पॉइंटर वेरिएबल को कैसे असाइन करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा सिंटैक्स है, पॉइंटर नेम पॉइंट इक्वल टू एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और वेरिएबल नेम। पॉइंटर नेम पॉइंटर जिसमें हम एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद में उस वेरिएबल का नेम जिस वेरिएबल का एड्रेस हम उस पॉइंटर के अंदर असाइन करना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए x जिसके अंदर में वैल्यू 50 स्टोर की है, और एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर p1 जिसमें हमने स्टोर किया है एड्रेस ऑफ x। तो अब जो x का एड्रेस है वो पॉइंटर p1 के अंदर स्टोर्ड है। इस एग्जांपल की हेल्प से हम इसको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का var, जिसकी वैल्यू 10 से हमें इनिशियलाइज किया है, और एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर p है, और इस पॉइंटर p के अंदर ने वेरिएबल की एड्रेस को असाइन किया है, यानी कि एड्रेस ऑफ
वेर, ये जो आपका एड्रेस का असाइनमेंट हम पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस स्टेटमेंट के साथ में भी कर सकते हैं, यानी कि पॉइंटर का डिक्लेरेशन और पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस असाइनमेंट हम एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो है आपका डिफरेंट स्टेटमेंट के अंदर किया हुआ है। तो अब जैसे ही हम ये जो इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, जो आपका इंटीजर पॉइंटर p और इस p के अंदर हमने वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाया, तो सिंपली p अपने आप में एक जो आपका मेमोरी एड्रेस है, जो हेक्साडेसिमल एड्रेस है, वहाँ पे आपका स्टोर्ड है। और ये जो इसके बाद में p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू होगी आपका वेरिएबल का एड्रेस। तो वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं कि 00xbb777 जो कि आपका ये वेरिएबल का एड्रेस है, और इस एड्रेस पे जो वैल्यू है यानी कि वेरिएबल की वैल्यू 10। तो p अपने आप में यहाँ पे एक पॉइंटर है जो कि वेरिएबल वैर को पॉइंट कर रहा है, यानी कि वेरिएबल वैर का एड्रेस p के अंदर स्टोर है। और यहाँ पे जो वेरिएबल वैर है और पॉइंटर p है, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। कि जैसे ही हम किसी वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो उसके बाद में हम यूनरी एस्ट्रिक यानी कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से डीरेफरेंसिंग कर सकते हैं। और डीरेफरेंसिंग ऑपरेशन के तहत हम उस लोकेशन पे जो भी वैल्यू स्टोर होती है उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर x जो जिसमें वैल्यू 50 है, और उसके बाद में पॉइंटर वेरिएबल p1 जिसमें x का एड्रेस असाइंड है, और यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है c इज इक्वल टू पॉइंटर p1 प्लस 10, यानी कि c के अंदर हमने पॉइंटर p1 और पॉइंटर p1 की वैल्यू को p1 की वैल्यू के अंदर जो 10 ऐड किया है। और उसके बाद में हम यहाँ पे जो भी अगर स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो आपका यहाँ पे c की वैल्यू अपने आप में जो है वो 60 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर हम देख सकते हैं कि जो पॉइंटर p1 जो यहाँ हमने एस्ट्रिक p1 स्टेटमेंट के अंदर राइट किया है, ये अपने आप में x की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहा है, यानी कि p1 जिस भी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, p1 के पास जो भी एड्रेस है उस एड्रेस के ऊपर, उस लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को हम एस्ट्रिक p1 की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी, अब ये x की वैल्यू को अपडेट करके जो 60 कर देगा। यहाँ पे बाई मिस्टेकन ये जो यहाँ पे c की जगह पॉइंटर p1 होना चाहिए, तो पॉइंटर p1 होगा, तो फिर ये p1 की जो वैल्यू को अपडेट करके 60 कर देगा। तो यहाँ पे ये जो दूसरा जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस वैल्यू एक्सेस करने को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल n है इंटीजर टाइप का जिसके अंदर वैल्यू 100 है, और एक पॉइंटर p है। पॉइंटर p के अंदर हमने n का एड्रेस स्टोर करवाया है। अब इसके बाद में p के पास में n का एड्रेस है, और p की हेल्प से हम n की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर p के एड्रेस को प्रिंट करवाया है, और p के एड्रेस को प्रिंट करवाने के बाद में हम जो वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम एस्ट्रिक p यानी कि इनडायरेक्शन ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया है, और उसके बाद में यहाँ पे p की वैल्यू को अपडेट किया है। तो p की जो पॉइंटर p यानी कि p जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे अपडेट किया है। सिंपली इसका मीनिंग है कि n की वैल्यू के अंदर यहाँ पे हमने 50 ऐड किया। तो अब जब भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो आपका जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो n की वैल्यू पे भी होगा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी उसके अंदर 50 ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद में जब भी हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे कि न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल n,
जो एस्ट्रिक पी और जो न्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल पी एन, तो दोनों को जब भी एक्सेस करेंगे तो दोनों आपका सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ ये जो आपका अनसाइंड, ये जो अनसाइंड वैल्यू ये आपका n का एड्रेस है। उसके बाद में एस्ट्रिक p की हेल्प से हमने n की वैल्यू को एक्सेस किया है जो कि आपका 100 है। इनिशियल वैल्यू हमने इसमें n में 100 असाइन की थी। और उसके बाद में यहाँ पे p जो भी n की वैल्यू है यानी कि एस्ट्रिक p इज इक्वल टू एस्ट्रिक p प्लस 50, यानी कि n की वैल्यू को अपडेट किया क्योंकि 150 अब जो इसमें 50 ऐड होने के बाद में 150 हो गई। और जो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एस्ट्रिक p या फिर n दोनों आपके यहाँ इस केस में सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एस्ट्रिक p का मतलब कि जो भी आपके p के अंदर जो भी एड्रेस स्टोर्ड है उस पर जो वैल्यू होगी वो, तो यहाँ पे n की वैल्यू अपडेट होके 150 हो गई और उस एड्रेस पे वैल्यू 150 है। तो यहाँ पे अब जो आपका पॉइंटर p है वो उसके अंदर n का एड्रेस है और n की वैल्यू 150 है, जिसको कि हम स्टेटमेंट की हेल्प से यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसके एड्रेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक एंड एक्सप्रेशन, यानी कि पॉइंटर पे हम कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जो एक्सप्रेशन या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने की जब भी बात आती है किसी पॉइंटर वेरिएबल पे, तो वो बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ ऑपरेशंस है जो हम किसी पॉइंटर वेरिएबल पे परफॉर्म कर सकते हैं। कि किसी पॉइंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट ऑपरेशन जब भी हम उस पर परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली जो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है वो उतने नंबर ऑफ बाइट से इंक्रीज होगी जितने नंबर ऑफ बाइट उस डेटा टाइप का है जिस टाइप की वैल्यू को पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। यानी कि अगर पॉइंटर एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है और इंटीजर टाइप का पॉइंटर है, और अगर हम उस पॉइंटर पे इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो यह इंक्रीमेंट ऑपरेशन उस पॉइंटर की वैल्यू को 32 बिट मशीन के लिए 4 बाइट से इंक्रीज करेगा और 64 बिट मशीन के लिए जो आपका 32 बिट मशीन जिसमें इंटीजर के साइज 4 बाइट होती है उसके लिए उसको 4 बाइट से इंक्रीज करेगा। और अगर हम 16 बिट मशीन की बात करें जिसमें इंटीजर की साइज 2 बाइट होती है तो वहां पे इस पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को 2 बाइट से इंक्रीज करेगा। तो सेम केस डिक्रीमेंट के केस में होता है। डिक्रीमेंट के केस में जो आपके ये पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, यानी कि उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी प्रेजेंट एड्रेस है उससे प्रीवियस एड्रेस, और जो प्रीवियस एड्रेस क्या होगा वो आपका जिस भी डेटा टाइप की वैल्यू जिस भी डेटा टाइप के वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है उसके साइज पे आपके ये जो डिक्रीमेंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी। तो किसी भी पॉइंट तीसरा ऑपरेशन, किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर हम जो आपके कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में दो पॉइंटर वेरिएबल्स को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, और जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करके इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन। पॉइंटर वेरिएबल जो कि एड्रेस कंटेन करते हैं तो एड्रेस को ऐड करने का कोई भी सेंस नहीं है। तो क्योंकि एड्रेस को ऐड करने पे हम ये नहीं कह सकते कि अब जो इसके बाद में ये कौन सी वैल्यू को कौन से एड्रेस को पॉइंट आउट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन जो भी है किसी दो पॉइंटर वेरिएबल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और बेसिकली सब्ट्रैक्ट जब भी करते हैं तो ये इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो डिफरेंस दोनों एड्रेस के बीच में जो भी आपका ऑफसेट वैल्यू होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और यह ऑपरेशन बेसिकली एरेज के केस में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और जब भी हम एरेज एंड पॉइंटर्स को स्टडी करेंगे तो इस ऑपरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी पॉइंटर वेरिएबल पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन
ऑपरेशन अलाउड नहीं, यानी कि हम न तो दो पॉइंटर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न आपस में डिवाइड कर सकते हैं, न किसी पॉइंटर वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न किसी पॉइंटर वेरिएबल को कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन आपके पॉइंटर वेरिएबल्स पे अलाउड नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे हम देख सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स पे पॉइंटर वेरिएबल्स को इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प से डिक्रीज कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर की हेल्प से हम पॉइंटर वेरिएबल्स को कंपेयर कर सकते हैं, और दो पॉइंटर वेरिएबल्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एडिशन का कोई भी सेंस यहाँ पे नहीं है। मल्टीप्लाई डिवीजन ऑपरेशन हम पॉइंटर वेरिएबल्स पे परफॉर्म नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर वेरिएबल के एडवांटेजेस की अगर बात करें तो पॉइंटर वेरिएबल आपके कोड को रिड्यूस करते हैं और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव क्यों करते हैं? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, और मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट एक्सेस करने से हमारे जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो फास्ट होगा। पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम मल्टीपल वैल्यूज एक फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं। पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम किसी भी मेमोरी लोकेशन को कंप्यूटर के अंदर किसी भी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये एक एडवांटेज भी है, तो इसको ये एक अपने आप में एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब भी हम मेमोरी एड्रेस किसी भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करते हैं तो गलती से भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी एड्रेस को हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का जहाँ पे कोड स्टोर है उसके कोड को एक्सेस कर लिया, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया और उससे और किसी इनकरेक्ट वैल्यू से मॉडिफाई कर दिया, तो उस केस में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो सकता है, तो हमारे जो प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन भी हो सकता है। तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल्स की हेल्प से एड्रेस को एक्सेस करें तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इस टाइप के ऑपरेशंस हम परफॉर्म ना करें जो कि सिस्टम के कोड को एक्सेस करता हो। तो फिर बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर की हेल्प से हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेशन, जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है हम यूजर से उससे इनपुट ले सकते हैं कि कितनी मेमोरी उसको रिक्वायर्ड है वेरिएबल्स के लिए, उतनी मेमोरी हम पॉइंटर की हेल्प से वेरिएबल्स को एलोकेट कर सकते हैं। फिर पॉइंटर वेरिएबल्स का दूसरा यूज होता है आपके डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने में, जैसे कि लिंक लिस्ट है, ट्रीज, ग्राफ, इन सब को इम्प्लीमेंट करने में हम पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से बहुत ही इजीली इन सब को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर को हम यूज कैसे करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से किसी वेरिएबल का एड्रेस कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और पॉइंटर वेरिएबल पे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, एडवांटेजेस एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर्स। थैंक यू।